इंसान बहुत से काम अपनी सुस्ती की वजह से नहीं कर पाता। हाँ। अपनी सुस्ती को कैसे खत्म कर सकते हैं? बड़ा खूबसूरत सवाल है और इस सवाल का जवाब मैं एक किताब के हवाले के साथ कोट करना चाहूंगा। एक किताब है, उस किताब का नाम है अवेकन द जायंट विद इन। और ये दुनिया का जो नंबर 1 मोटिवेशन स्पीकर है, जिसको गुरुज का गुरु कहते हैं, उसका नाम है एंथोनी रॉबिन्स। टोनी रॉबिन्स भी कहते हैं। टोनी रॉबिन्स को जी ये भी एजाज हासिल है कि पिछले 20 साल से जो अमेरिका के प्रेसिडेंट्स हैं, उनकी पर्सनल ग्रूमिंग का अगर कोई मेंटोर है तो उसका नाम टोनी रॉबिन्स है। अच्छा। टोनी रॉबिन्स की स्पीच और उसकी इंस्पिरेशन का लेवल ये है अबीरा कि वो जब तकरीर करता है लोगों को इतना मैस्मराइज करता है कि उसकी स्पीच के बाद आग के कोयले जला दिए जाते हैं, दहकती आग कोयले होते हैं, लोग उसके ऊपर चलते हैं, पांव नहीं चलते। और ये कोई मजहबी तकरीर नहीं होती, वो माइंड को वहां ले जाता है, वो माइंड के वो केमिकल प्रोड्यूस करवा देता है जहां पर आग भी इंसान को नहीं जलाती। और ये यूट्यूब पे जाके आपने टोनी रॉबिन्स और फायर वॉक सर्च करना है तो वो वीडियोस निकल आएंगी, ओरिजिनल वीडियोस। और मेरे कितने दोस्त हैं जिन्होंने अमेरिका जाके ये वर्कशॉप अटेंड की है, फायर वॉक बाय टोनी रॉबिन्स। और पाकिस्तान में भी इस पे काम होता रहा। प्रोफेसर मोइज साहब ने 4D लेवल 2 किया, लेकिन एक बड़े पीक लेवल पे अगर किसी ने किया तो अच्छा, टोनी रॉबिन्स की किताब, उसका जुमला सुन लीजिएगा, अवेकन द जायंट विद इन किताब है। टोनी रॉबिन्स कहता है लोग सुस्त नहीं होते, लोग सुस्त नहीं होते, उनके मकसद इतने छोटे होते हैं कि वो सुस्त हो जाते हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है और अक्सर औकात लोगों ने ये सुना भी होगा। मैं खुद इस पे बड़ा अमल भी करती हूँ कि आपको जब पता होता है ना कि मैंने आज जो गोल अटेन करना है, अचीव करना है, वो मेरी नींद से ज्यादा अहम है, तो हम नींद को बहुत आराम से कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। और ये बिल्कुल ठीक बात है। मकसद ऐसा जरा सुनिएगा कि मकसद रुलाए, तड़पाए, जगाए और भगाए। अगर ये 4 चीजें, वो कहते नहीं गोल स्मार्ट होने चाहिए, बिल्कुल ठीक है जी, वो स्पेसिफिक हो, टाइम बाउंड हो, मेजरेबल हो, सब चीजें। भाई जी गोल्स में 4 चीजें हो, वो आपको भगाए, रुलाए, तड़पाए, भगाए, सब चीजें अगर उसके अंदर है, यानी आपको वो बड़ा किसी ने खूबसूरत बात की कि ऐसा ख्वाब जो रात को ना आए बल्कि सुबह उठा दे आपको। ऐसा ख्वाब आप देख लें जिंदगी में कि रात सोना चाहें तो सो ना सकें, क्योंकि ख्वाब आपको जगाएगा। तो अगर आपके पास कोई बड़ा मकसद है, कोई बड़ा एम है। अच्छा, बड़े लोग ना पूछते हैं, प्रोडक्टिविटी एक टॉपिक है जिस पे हमने कभी आइंदा दिनों में प्रोग्राम करना है। प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि यही जिंदगी है 60-70 साल की। लामा इकबाल को भी ये मिली, कायद अज़म को भी मिली, हमारे दादों परदादों को भी ये मिली, हमें भी यही मिली, और हमारे बाद में पोतों पड़पोतों को भी यही जिंदगी मिलनी है, जो 60-70 साल की जिंदगी। ये 60-70 साल की जिंदगी कुछ की इतनी प्रोडक्टिव है कि मिसालें हैं। ईदी साहब जिस दिन इंतकाल हुआ, दुनिया से गए, तो टीवी पे चल रहा था कि अ मैन बिगर देन लाइफ, जिंदगी से भी बड़ा इंसान था। बिल्कुल। हकीम सईद साहब जब दुनिया से गए थे, शहीद हुए थे, तो कहा जा रहा था कि इस शख्स ने अपना एक मिनट जाया नहीं किया, इतना काम करके के। एक राइटर थे, उनका नाम था सैयद कासिम महमूद। उनका काम आखिरी दिनों में पब्लिश हुआ और जब पब्लिक में किया गया तो ईवान इकबाल की जो बेसमेंट है उसके सारे टेबल्स भरे थे, इतना काम था। और मैं उनसे जाके मिला और मैंने कहा जी आप एक फर्द थे, अपने इदारों के बराबर कैसे? उन्होंने कहा जी मैंने वक्त की कदर की है। तो मकसद इतना बड़ा हो, जब मकसद बड़ा है हाफिज अहमद साहब, तो फिर आपका मकसद आपको जगाएगा, रुलाएगा, तड़पाएगा और भगाएगा। बिल्कुल इसी तरह से